आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति है। हर चेहरे पर एक नकाब है, उस नकाब के पीछे एक किताब है, उस किताब में लिखी हुई कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों में कई सैलाब है। अब रास्ते चाहे गलत ही क्यों ना हो, पूरे करने अपने ख्वाब हैं, शायद इसीलिए हर चेहरे पर एक नकाब है। जी हाँ, अब राजनीति के जानकारों का कहना है कि देश की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं जिनके चेहरे पर नकाब है। अब उस नकाब के पीछे कौन सी किताब है, उस किताब में कौन सी कहानियां लिखी हुई हैं, ये तो उनका नेता भी नहीं जान पाता। जी हाँ, जिस तरह से राजनीति की नीति में बदलाव हो रहा है, एक नेता दल बदल कर दूसरे दल में जा रहा है, सत्ता की सत्ता गिर जा रही है, सरकार की सरकार बदल जा रही है, तो देश की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है और इस बहुत कुछ के पीछे बहुत सारे सवाल भी हैं। लेकिन इन सवालों में एक उत्तर सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में मजबूत होकर उभर रही है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदलकर दोबारा से एनडीए का साथ पकड़ा और एनडीए का साथ पकड़ने के बाद फिर एक बार वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वैसे में देश की राजनीति बदल रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक अपना मन बदल गए और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी, तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति बदल रही है। कहीं ना कहीं कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। वो झुकाव क्यों हो रहा है, ये भी एक सवाल है। लेकिन देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे, विकास करेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था। तो ये संदेश है 2024 के चुनावों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दल खड़े हो चुके हैं और एनडीए गठबंधन और मजबूत बन चुका है। और जो 400 पार का नारा है, इसको लेकर भी सवाल है, कहीं ये नारा सिद्ध होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश मुख्य केंद्र में है। उत्तर प्रदेश ने अब तक देश को 9 बार प्रधानमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत स्थिति में है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने 80 का नारा तो दे ही दिया है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लाएंगी और विपक्ष को क्लीन स्वीप कर देगी। जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में देखा गया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति नजर भी आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसका असर कहीं ना कहीं मतदाताओं पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा 2024 का बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है और इसका सीधा असर हिंदी पट्टी पर तो पड़ने ही वाला है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में इसका सीधा असर पड़ेगा और शायद ये कारण बन सकता है बीजेपी की जीत का भी। 2014 की बात करें तो उस समय मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीती थी और मत प्रतिशत जो था वो करीब 41% के आसपास था। वहीं 2019 की बात करें, जब मोदी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीटें कम मिली, यानी करीब 62 सीटें मिली, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ गया, वो सीधे 49% के आसपास पहुंच गया। तो ऐसे में सवाल बड़ा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, ऐसे में बीजेपी का मजबूत होना भी लाजमी है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी के साथ यूं कहें धोखा कर लिया या यूं कहें उनका मन बदल गया, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक गए, उनका झुकाव हुआ। कई नेताओं ने कहा
हमारा मन बदल गया, हम भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते थे और समाजवादी पार्टी ने हमें दर्शन करने नहीं दिया और शायद इसीलिए हम समाजवादी पार्टी से खफा हैं। खैर, कई विधायक अयोध्या भी पहुंचे और उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन भी किए और बड़ा बयान भी दिया, वो भावुक भी हुए। महाराजगंज श्री पंकज चौधरी, गोरखपुर रवि किशन, कुशीनगर श्री विजय कुमार दुबे, पासगांव कमलेश पासवान, लालगंज एससी रिजर्व श्रीमती नीलम सोनकर, आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ, सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर श्री कृपाशंकर सिंह, चंदौली श्री महेंद्रनाथ पांडे, ऐसे 195 की लिस्ट जिन प्रदेशों का विचार हुआ उसके बारे में जो तय हुआ उसकी जानकारी दी है। आने वाले दिनों में जब बाकी बैठक होगी तब जानकारी दी जाएगी। काफी लेट हुआ है, आपको इन सब के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी है, इसलिए धन्यवाद। भारत माता की जय। यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। उसमें पूर्वांचल की कई सीटों पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन गाजीपुर और घोसी लोकसभा क्षेत्र की सीटों पर किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ। क्या गाजीपुर और घोसी लोकसभा सीट राजनीति के नजरिए से महत्वपूर्ण सीट है? क्या इस पर अभी मंथन होना बाकी है? क्या गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नई रणनीति बना रही है? ये भी देखने वाली बात है। गाजीपुर की एक तस्वीर देखने लायक थी। जब संगीता बलवन गाजीपुर में आती हैं, यानी राज्यसभा सदस्य का चुनाव जीतने के बाद, राज्यसभा सदस्य बनने के बाद गाजीपुर में उनका आगमन होता है, उनका भव्य स्वागत किया जाता है। उनके स्वागत में कई बड़े चेहरे नजर आते हैं। संगीता बलवन एक ऐसे कम्युनिटी से आती हैं जिनकी जनसंख्या करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास है। उनके साथ एक ब्राह्मण चेहरा विजय मिश्र के रूप में नजर आता है। उनके साथ क्षत्रिय चेहरा सुनीता सिंह और विशाल सिंह चंचल के रूप में नजर आता है, सपना सिंह के रूप में नजर आता है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी राजनीति की रणनीति गाजीपुर में गढ़ी है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी के मतदाता हैं, सवर्ण मतदाता हैं, ब्राह्मण मतदाता हैं और साथ ही साथ दलित मतदाता भी उनके पास आ सकते हैं और इसका बड़ा चेहरा बन सकती हैं डॉक्टर संगीता बलवन। भले ही वो दलित समाज से ना आती हो, लेकिन वो एक ऐसे कम्युनिटी से आती हैं कि अपने आसपास की सारी कम्युनिटी को वो इकट्ठा कर सकती हैं और उनके अंदर वो चीज नजर भी आती है। राजनीति के जानकारों का कहना भी यही है और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और लगातार उन्हें उपहार दिया। डॉक्टर संगीता बलवन पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी उन्होंने किया हुआ है और वो जब पहली बार विधायक बनी तो उसके बाद ही उन्हें सहकारिता राज्य मंत्री भी बना दिया गया। अब उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी घोषित कर दिया गया। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। ये तस्वीर गाजीपुर के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संगीता बलवन को राज्यसभा सदस्य बना दिया, जो गाजीपुर के लिए बड़ा उपहार है। गाजीपुर में उनकी कम्युनिटी और उनके आसपास के पिछड़ी कम्युनिटी के कई मतदाता हैं जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है और उन मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर देखा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर संगीता बलवन के रूप में उन्हें एक नेता मिल गया जो उनके ही समाज से आता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा और दलित समाज में अपनी पैठ तो बना ली, लेकिन सवाल सवर्ण समाज को लेकर है और ये तस्वीर शायद उसी तरफ इशारा करती हुई भी नजर आ रही है। जी हाँ,
ये तस्वीर गाजीपुर का भविष्य निर्धारित कर सकती है और गाजीपुर का एक प्रश्न जो है, एक सवाल जो है कि 2024 में अफजाल अंसारी के सामने कौन सा प्रत्याशी मैदान में होगा, तो राजनीति के जानकारों का इशारा इसी तस्वीर की ओर है। जी हां, यह नाम है पूर्व मंत्री विजय मिश्र का, और ये अगर भाजपा से प्रत्याशी बनते हैं तो सर्व जाति में लोकप्रिय होने के साथ ही सपा के मूल वोटरों में भी काफी मजबूत पकड़ रखते हैं, जिसके कारण उनको बड़ी संख्या में यादव और मुस्लिम का भी समर्थन मिलेगा। जिसका प्रमाण है कि जब विजय मिश्र पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए थे तब भी और अन्य कार्यक्रमों में भी पिछड़े वर्ग के साथ साथ यादव समाज और मुस्लिम समाज के भी जो सपा के मूल वोटर हैं वो प्रमुख रूप से उनके साथ खड़े दिखाई दिए। जिस तरह से गाजीपुर में उनके नाम की चट्टी चौराहों पर हर वर्ग द्वारा चर्चा की जा रही है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि गाजीपुर में भाजपा को लाभ मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि गाजीपुर का प्रत्याशी कौन होगा, सवर्ण समाज से होगा या किसी अन्य समाज से। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास एक जो पिछड़ा चेहरा था वो अब राज्यसभा का सदस्य बन चुका है। अब जो चेहरे उनके पास हैं वो सवर्ण समाज से हैं। तो गाजीपुर की राजनीति गजब की होने वाली है। आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर लोकसभा सीट से किसको उम्मीदवार बनाती है और बसपा किसको मैदान में उतारती है। क्योंकि एक बात यहां पर और गौर करने वाली है, क्योंकि मायावती के भतीजे आनंद को Y+ सुरक्षा मिली है, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी राजनीति पर पड़ सकता है, ऐसा राजनीति के जानकारों का कहना है।